इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तमो प्रधान दुनिया में कलयुग के अंत में आता है तो ऐसी आत्मा को पकड़ता है जो जन्म जन्मांतर है, भले नीचे तो गिरती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो हर आत्मा को बनना ही है, परंतु फिर भी औरों के मुकाबले सत्य पार्ट बजाती है या झूठा पार्ट बजाती है? सच्चाई का पार्ट बजाती है। सच्चे बाप का बच्चा नंबरवार होंगे ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, है केक जैसे होंगे नंबरवार। तो जो अव्वल नंबर बच्चा है उसका नाम गीता में भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रकारों ने क्या के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली दो प्रकार की खास आत्माएं हैं। याद है कौन कौन सी है? एक तो क्षर और एक अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, अक्षर माने जो क्षरित होती ही नहीं, पतित होती ही नहीं, शक्ति क्षीण होती ही नहीं। तो दो प्रकार की आत्माएं हुई ना। तो जो क्षरित होने वाली आत्माएं हैं वो तो ढेर की ढेर है। पशु पक्षी प्राणी जितने भी मात्र हैं भोगी आत्माएं वो सब क्षरित हो, भोग भोगेंगी तो शक्ति क्षीण होगी ना सुख भोगने से। सभी भोगी आत्माएं। लेकिन जो अक्षर आत्मा है वो कितनी है? है बोलो, अरे लिखो भाई कितनी है? एक। अच्छा, अक्षर आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कितनी है? लिखते ही नहीं, कहेंगे हम अब ये प्रश्न पत्र का जवाब नहीं देंगे। दो। लो, एक कहता है एक, दूसरा कहता है दो, तीसरा कहेगा तीन। अरे भाई दो प्रकार की आत्माएं बताई तो जो अक्षर हैं वो भी दो प्रकार की आत्माएं हैं तो उनमें अक्षर भी दो हैं कम से कम। क्या? एक तो आत्माओं का बाप अक्षर, और वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो आप समान किसी को तो बना के जाएगा। हाँ, और टीचर पढ़ाए और सब फेल हो जाए तो कहेंगे कि टीचर ने पढ़ाया नहीं। टीचर पढ़ाए और एक निकले फर्स्ट क्लास टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में तो क्या कहेंगे? टीचर ने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? तो टीचर जो है सुप्रीम टीचर बाप भी आते हैं तो इस सृष्टि पर आकर के बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा। जैसे मैं ज्योति बिंदु हूं ऐसे तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो तुम निराकारी हो। आत्मा भी जब निराकारी स्टेज धारण करती है तो निर्विकारी भी हो जाती है, निरहंकारी हो जाती, क्योंकि अहंकार तो देह का होता है ना, तो देह अहंकार भी नहीं होता। जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ऐसे तुम आत्माएं भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती है। तो अब नंबरवार बनेंगे कि सब एक साथ बन पड़ेंगे? नंबरवार बनेंगे ना। तो जो अव्वल नंबर है जो टेसो अर्जुन, अव्वल नंबर का गायन होता है ना, तो जो अव्वल नंबर मिलता है बाप को बच्चा जो है बस 7 दिन का कोर्स लिया है, अरे 6 दिन भी पूरे हुए और बुद्धि में फट से बैठ जाता है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? ज्योति बिंदु आत्मा, और आत्मा की स्थिति में टिकना शुरू कर दे। तो निराकारी बाप है तो निराकारी बाप किससे बात करेगा?
निराकारी निराकारी से बात करेगा ना। और निराकारी, अरे हाथी हाथी से बात कर लेता है। चींटी है, चींटी देखा होगा ना, चींटी चल रही है, एक दूसरे से मोहड़ा मिलाती हैं, बस एक दूसरे से बात हो जाती। चींटी चींटी से बात करेगी, पक्षी पक्षी से बात करेगा। तो निराकार शिव बाप किससे बात करेगा? है? जो निराकार पहले बनेगा बस उसी से बात करेगा। तो वो निराकार बाप, वो निराकारी आत्मा जो बनती है, भले थोड़े समय के लिए, धीरे धीरे बढ़ेगी ना प्रैक्टिस, क्योंकि अनेक जन्मों की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। देह अहंकार की, देह से जन्म लिए हैं, देह का सुख भोगा है विकारी इंद्रियों का, तो एकदम थोड़े ही हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है आत्मिक स्थिति की, वैसे वैसे वो निराकारी बाप शिव ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, उस निराकार आत्मा को ज्ञान का डोज देते जाते हैं। क्या डोज देते हैं?